कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के एसएसबी के सवाल की सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। शौर्य विवेक चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। अनअकैडमी पे आप प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। CDS, AFCAT, CAPF, SSB का मैं गाइडेंस देता हूँ। सारे कोर्सेज जो इन सब्जेक्ट से और इन एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मेरा रेफरल या 10% डिस्काउंट कोड है संजय 2। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे एसएसबी सवाल सीरीज के अंदर, वो है क्या इंग्लिश कंपलसरी है एसएसबी के अंदर। इस इंग्लिश कंपलसरी की एसएसबी टेस्ट के अंदर अंग्रेजी बहुत जरूरी है। क्या शशि थरूर वाली अंग्रेजी हमें बोलनी पड़ती है? बहुत हाईफाई इंग्लिश होनी चाहिए हमारे लिए। तो इस मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एसएसबी, बट शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं, कम्युनिकेबल इंग्लिश होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर कुछ बोलूं तो वो आपको समझ में आए और आप कुछ बोले तो वो मुझे समझ में आए। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो फौज की भाषा है, फौज जिस ढांचे पर काम करेगी आगे चलकर, जब आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाओगे वो सारी अंग्रेजी भाषा में होगा। जब आप यूनाइटेड मिशन या फिर किसी को रिप्रेजेंटेशन दे रहे होगे वो इंग्लिश में होगा। ऑब्वियसली अपने ट्रूप्स के साथ और आप बाकी सारे लोगों के साथ हिंदी में बात कर पाएंगे, बट फौज की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश फर्स्ट। एसएसबी के अंदर साइकोलॉजी के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में होंगे। तो आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ग्रामर आपकी इनकरेक्ट है तो उसमें होता क्या है कि आपने थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है कि आपको फोटो को देखकर कुछ कहानी लिखनी है। अब आप कहानी में कुछ लिखना और चाह रहे थे, बट आपके सेंटेंस का मतलब कुछ और हो गया, तो साइकोलॉजिस्ट को कुछ और लगेगा, यार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसने क्या लिख दिया है ये, तो उससे ज्यादा दिक्कतें स्टार्ट होंगी। इसी तरीके से वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है कि वर्ड को देखकर आपको एक सेंटेंस बनाना है। सिमिलरली सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है। इन सारे टेस्ट के अंदर एक डिसेंट रिटन इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप अपनी बात को सही तरीके से कन्वे कर सको। तो एक बेसिक इंग्लिश लेवल तो आपका होना चाहिए। अब जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाएंगे, जहां पर आपका 45 मिनट से करीबन 1.5 घंटे का इंटरव्यू चलता है, तो ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा अंग्रेजी में ही होता है। अब एसएसबी आपको ये कहता है कि आपको वहाँ डायरेक्शन भी मिलेंगी कि कई बार अगर आप बीच में कहीं अंग्रेजी में अटक जाओ तो 1 से 2 सेंटेंसेस आप हिंदी में बोलकर वापस इंग्लिश में आ जाओ, क्योंकि इंग्लिश पर ही फोकस रहेगा। मान लिया जाए आप हिंदी में सोचते हो, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, फिर बोलते हो और किसी का सुनते हो, फिर हिंदी में कन्वर्ट करते हो। ये जो प्रोसेस है ये आपको स्लो डाउन करेगा। स्टार्टिंग में जब हम सब अंग्रेजी सीख रहे होते हैं तो इसी प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं। अगर आप इसी स्टेज में अभी हो तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव ज़रूर करिए। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट फिलहाल मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको एसएसबी के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईओ के अंदर इतने सारे सवालों का जवाब देना, और जब क्वेश्चन इतनी जल्दी आएगा आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ, इंग्लिश में बोलूँ। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश। ग्रुप जीटीओ की बात आती है तो 2 ग्रुप डिस्कशन है, आपका लेक्चरेट है, आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, जहां पर आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। ग्रुप डिस्कशन में लेक्चरेट तो 3 मिनट का खड़े होकर बोलना है भैया टॉपिक पर, 3 मिनट अंग्रेजी के अंदर ही बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना है वहां पर। और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर भी आपको स्टोरी लिख कर देनी है और उसके बाद डिस्कशन होगा। तो बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए, जहां पर आपकी एक डिसेंट ग्रामर हो और अपनी आप बातों को कन्वे कर सको। अब मैं आता हूं यहां पर, तो मैंने आपको ये बताया कि साइकोलॉजिस्ट जीटी और आईओ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम पीपीडीटी की बात करें, स्टार्टिंग में आपको पिक्चर देखनी है, फिर स्टोरी लिखनी है, स्टोरी लिखने के बाद फिर से आपको नरेशन देना है, नरेशन देने के बाद फिर से ग्रुप डिस्कशन होगा। तो अगर आप 5 स्टेजेस देखो, मतलब 5 दिन में जो अलग अलग चीजें होती है, अगर आप अपना पीपीडीटी देख लो, उसके बाद यानी स्क्रीनिंग जो आपकी अल्फा स्टेज है, उसके बाद अगर आप स्क्रीनिंग हो जाते हो तो उसके बाद आपका जो जीटीओ हो गया, आईओ हो गया, साइकोलॉजी हो गया, रादर साइकोलॉजी आईओ जीटीओ बोलना चाहिए मुझे, डिपेंडिंग अपॉन अब क्या आईओ का आपका इंटरव्यू साइकोलॉजी के दिन आ रहा है कि जीटीओ के दिन आ रहा है। तो इन सारी जगहों पर अंग्रेजी की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब तुम बोलोगे सर आपने ये तो बता दिया कि इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, इसको सुधारने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखो, इंग्लिश सुधारने के लिए सबसे पहली बात है कि जो अपनी झिझक है उसको निकालना पड़ेगा। चाहे कितनी भी टूटी फूटी अंग्रेजी तुम बोलते हो, उसमें लिखना और बोलना स्टार्ट करो। हो सके तो वीडियो ही रिकॉर्ड कर लो, अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करो और सुनो, उसी से काफी आइडिया लगेगा। आप राज्यसभा टीवी के ऊपर बिग पिक्चर का शो देख सकते हैं, डिफेंस सिक्योरिटी स्कैन देख सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी अंग्रेजी भी बढ़ेगी। आपको सेंटेंस का सिंटैक्स भी पता लगेगा, किस तरीके से कोई वक्ता बोलता है। तो अलग अलग चैनल्स को देख सकते हो। आप मूवीज में ब्रिटिश मूवी जैसे हैरी पॉटर सीवी ब्रिटिश ओरिएंटेड है,
और भारत में हम ब्रिटिश ग्रामर और सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करिए, क्योंकि अमेरिका में ग्रामर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है और वो स्लैंग्स बहुत यूज़ करते हैं स्लैंग्स को, ठीक है। तो आप ब्रिटिश मूवीज़ को देखो सब टाइटल्स के साथ, उससे भी आपको आइडिया लगेगा, अंग्रेजी गानों से आइडिया लगेगा, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, उससे फ़ायदा होगा, IDS से, ORF, वेरियस वेबसाइट्स एंड आर्टिकल्स विल हेल्प यू। देन लिसनिंग टू सॉन्ग्स, अगर आप कोई नॉवल पढ़ते हो, फिक्शनल पढ़ते हो या नॉन फिक्शन पढ़ते हो, उससे आपको फ़ायदा होगा, बट आपको काम करना पड़ेगा। और जो भी आप अंग्रेजी सीखते हैं, आप सीखने के बाद टेस्ट करनी है तो 2-3 अपने फ्रेंड्स को पकड़ लो, ठीक है, और उनको सुनाते रहो। कोई तुम पर हंस रहा है कि कोई लड़की हंस रही है, लड़का रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने लक्ष्य पे काम करते रहिए, ठीक है। जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन योर लक्ष्य कि भैया ये मेरा लक्ष्य है, मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी है। जैसे जैसे आपकी अंग्रेजी सुधरती जाएगी धीरे धीरे, वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू परफॉर्म वेरी वेल इन दी SSB। क्योंकि वो जो टाइम गैप है, जब कोई कुछ बोलता है और आपको रिप्लाई करना है, वो टाइम गैप कम होता जाएगा। पहले आप उसका सुनते थे, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, फिर बोलते थे। अब वो टाइम गैप जो पहले 10 सेकंड का था, अब वो रिड्यूस होकर 1 सेकंड 2 सेकंड आएगा। और इस तरीके से जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वेरियस टेस्ट जो है SSB के जो प्रोसेस में है, चाहे वो साइकोलॉजी के, GTO के, IO के, उन टेस्ट में आप परफॉर्म करोगे, जिससे आपके रिकमेंडेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। और अगर आपके पास कुछ और आइडियाज़ है या फिर आपके की इंग्लिश को और कैसे इंप्रूव करा जा सकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपके SSB से रिलेटेड डाउट्स जो आप चाहते हैं मैं इन वीडियोस में लूँ, कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिए। डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए नीचे बहुत सारे कोर्सेज मेरे हैं, एंड रेफरल कोड इज संजय 2। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय। और अगले वीडियो में मिलेंगे SSB सवाल की सीरीज में।